वेरी बॉम वेलकम टू ईच एंड एवरीवन। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज नेशन छतरपुर। आप लोगों को बता दें दोस्तों कि हमारी एडजेक्टिव की सीरीज चल रही है, जो कि आज तीसरी क्लास है। तो जिन्होंने पहली और दूसरी क्लास नहीं देखी तो वो पहली और दूसरी क्लास देखें, उसके बाद हमारी तीसरी क्लास पर आए। तो आप लोगों को बता दिया जाए, कोई चलो बिना बात किए हम अपने कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। आपका थर्ड कॉन्सेप्ट क्या कहता है? देखिए दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा आप अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिट करेंगे आप लोगों को। चलिए तो हम बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या बता रहा है? कॉन्सेप्ट आपका बता रहा है कि अगर कभी आपको सेंटेंस में क्या लगे मिल जाए, या तो एज या सो एज। ठीक है, अब देखो यहां से हमारे दो दो कॉन्सेप्ट कवर होते जाएंगे। ठीक है, अब कैसे हम दो दो कॉन्सेप्ट कवर करेंगे साथ में, इनको देखिए आप लोग। ठीक है, तो हमने बोला अगर कभी भी हम बात करते हैं दोस्तों एज की। ठीक है, अब देखो अगर हम कभी भी एज और एस की बात करते हैं, या कभी भी हम सो और एस की बात करते हैं, तो इनमें कंडीशन क्या है? अगर एज की बात करें तो एज जो हुआ और सो एज जो हुआ, हमेशा अपने साथ में पॉजिटिव डिग्री लेके आता है। कौन सी डिग्री लेके आएगा? पॉजिटिव डिग्री लेके आएगा। इतनी बात सबको समझ में आई? ठीक है, अब हमने बोला कि एज भी पॉजिटिव डिग्री लेके आता है, सो एज भी पॉजिटिव डिग्री लेके आता है। ठीक है, अब लेकिन अगर हम एज की बात करते हैं तो एज अफर्मेटिव सेंटेंस में भी आ सकता है और नेगेटिव सेंटेंस में भी आ सकता है। एज जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में भी आ सकता है, सकारात्मक वाक्य में भी आ सकता है और नकारात्मक वाक्य में भी आ सकता है। सेंटेंस गलत नहीं माना जाएगा। लेकिन जो सो एज है उसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं लिख सकते। लेकिन जो सो एज का स्ट्रक्चर है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं आता है। केवल और केवल किस में आता है दोस्तों? नेगेटिव के स्ट्रक्चर में आता है। केवल और केवल किसके स्ट्रक्चर में? नेगेटिव के स्ट्रक्चर में आता है। इज दैट क्लियर? चलिए हम इनको क्वेश्चन के बेस में देखते हैं, क्वेश्चन से समझ में आ जाएंगे हमें। ठीक है, तो हमने आपको पहला क्वेश्चन दिया। पहला क्वेश्चन है राम इज एज टॉल एज श्याम। ठीक है, तो आपने देखा भाई कि यहाँ पे एज डॉट 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 एज का स्ट्रक्चर बन रहा है, और एज डॉट 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 एज के स्ट्रक्चर के साथ में डिग्री कौन सी आती है? तो आपने बोल दिया सर डिग्री तो आती है पॉजिटिव। तो देखो टॉल लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है? हाँ बिल्कुल लगी हुई है। ठीक है, अब हमने क्या बोला कि अफर्मेटिव सेंटेंस में भी आते हैं और नेगेटिव सेंटेंस में भी आते हैं एज के स्ट्रक्चर। तो देखो सेंटेंस कैसा दिया गया है? अफर्मेटिव दिया गया है, मतलब पहला सेंटेंस आपका क्या हो गया? सही हो गया। अगला सेंटेंस क्या दिया गया है? नेक्स्ट सेंटेंस दिया गया है राम इज एज नॉट टॉल एज श्याम। ठीक है, अब हमने आपसे पूछा बताओ सेंटेंस राइट या रॉन्ग। ठीक है, यहाँ पे जो एज लिखा हुआ है यहां से एज को रिमूव करके यहाँ नॉट के बाद में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो राम इज नॉट एज टॉल एज श्याम, ये क्वेश्चन आपका बनना चाहिए। ठीक है, क्या बनना चाहिए? राम इज नॉट एज टॉल एज श्याम। टाइपिंग मिस्टेक हुई है वो। ठीक है, ये क्वेश्चन बनना चाहिए। अब देखिए आप लोग, तो राम इज नॉट, अब देखो एज डॉट 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 एज के साथ में डिग्री तो पॉजिटिव है और सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव। तो आपने बोला था सर एज का स्ट्रक्चर नेगेटिव सेंटेंस भी लेके आता है, मतलब ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब फिर हमने बात की तीसरे सेंटेंस की, थर्ड सेंटेंस की। तो थर्ड सेंटेंस क्या बोल रहा है आपसे? थर्ड सेंटेंस में बोला जा रहा है राम इज नॉट सो टॉल एज श्याम। ठीक है, अब देखो सो डॉट 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 टॉल एज, तो सो डॉट 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 एज के साथ में डिग्री तो वहां पे पॉजिटिव लगी हुई है। आपने देखा कि नॉट लगा है, मतलब सो एज का स्ट्रक्चर क्या लेके आता है? नॉट लेके आता है। तो देखो नॉट लगा है, मतलब थर्ड सेंटेंस भी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। फिर हमने एक सेंटेंस और दे दिया। वो सेंटेंस क्या बताया जा रहा है? राम इज सो टॉल एज श्याम। तो देखो सो डॉट 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 एज के साथ में डिग्री तो पॉजिटिव है, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस दिया गया है। नेगेटिविटी दी गई है क्या उसमें? नहीं दी गई। और जब नेगेटिविटी नहीं दी गई है, नेगेटिव नहीं है, तो सेंटेंस कैसा हो जाएगा दोस्तों? ये सेंटेंस हो जाएगा एरर। कैसा हो जाएगा? एरर हो जाएगा। ठीक है, अगला है राम इज सो टॉलर एज श्याम। आपको पता है कि सो डॉट 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 एज के साथ में डिग्री पॉजिटिव आती है, तो यहाँ टॉलर आएगा या टॉल आएगा? टॉल आएगा। ठीक है, टॉल आ गया। लेकिन ये भी पता है कि सो एज का स्ट्रक्चर नॉट लेके आता है, तो ये सेंटेंस फिर भी क्या हो जाएगा आपका? रॉन्ग हो जाएगा। जब आप इसमें लिखेंगे राम इज नॉट सो टॉल एज श्याम, तब आपका ये सेंटेंस सही माना जाएगा।
तो देखो यहां से आपके एक कॉन्सेप्ट से दो कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। आई ना बात समझ में सबको? ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड आपकी क्या बोल रही है उसको समझिए। देखो यहाँ पे भी हम दो कॉन्सेप्ट से ही एक कॉन्सेप्ट से ही दो कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं हम अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है उसको समझिए। तो दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बोला जा रहा है कि अगर हम बात करते हैं वेरी की और अगर हम बात करते हैं मच की, तो वेरी और मच अपने साथ में कौन कौन सी डिग्री लेके आते हैं, इन पर चर्चा करनी है। तो वेरी जो रहेगा वो अपने साथ में दोस्तों पॉजिटिव डिग्री लेके आएगा। कौन सी डिग्री लेके आएगा? पॉजिटिव डिग्री लेके आएगा। लेकिन मच हमेशा अपने साथ में कंपैरेटिव डिग्री लेके आते हैं। मच कौन सी डिग्री लेके आते हैं? कंपैरेटिव डिग्री लेके आते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं? तो बढ़ते हैं हम अपने एग्जाम्पल की तरफ। तो देखो जैसे हमने बोल दिया वेरी गुड, वेरी हाई, वेरी फास्ट, वेरी पुअर, वेरी लॉन्ग, वेरी हाई, वेरी, ठीक है, हॉट। तो ये वेरी के साथ में जितने भी आपकी डिग्री दी गई हैं ये सारी की सारी पॉजिटिव डिग्री दी गई हैं। कभी आपने मच गुड सुना है? नहीं सुना होगा। ठीक है, हमेशा क्या होता है? मच बेटर होता है। क्या होता है? मच बेटर, मतलब मच के साथ में डिग्री कौन सी आएगी? कंपेरेटिव आएगी। ठीक है, अब ये चीज हमने देख ली। जैसे हमने आपको एक सेंटेंस दिया, हमने बोल दिया द टी इज वेरी हॉटर। जैसे हमने आपको ये सेंटेंस दे दिया, अब हमने पूछा कि भाई बताओ इस सेंटेंस में क्या एरर है। तो आपने बोला सर यहाँ पे लिखा गया है द टी इज वेरी हॉटर। तो आपने यहाँ पे कंडीशन क्या देखी दोस्तों? कंडीशन ये देखी कि सर वेरी के साथ में हॉटर थोड़ी ना आएगा, फिर क्या आएगा? आपने बोला सर पॉजिटिव डिग्री आएगी, वेरी हॉट हो जाएगा। यस और नो? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? जैसे हमने यहाँ पे एक दूसरा सेंटेंस दे दिया आप लोगों को, यहाँ पे लो भाई, यहीं पे दूसरा सेंटेंस दे दिया हमने, यहाँ बोल दिया द टी इज मच हॉट। तो आपने बोला सर यहाँ हॉट नहीं आएगा, यहाँ हॉटर आएगा। अब यहाँ हॉटर क्यों आएगा? क्योंकि आपने बोल दिया है ना कि भैया यहाँ पे मच के साथ में डिग्री कौन सी आती है? मच के साथ में डिग्री आती है कंपैरेटिव। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अब देखो हमने यहाँ पे डाला नोट। ठीक है, अब नोट डाला तो नोट में हमने क्या बोला? इफ वेरी एंड मच इज यूज्ड विद द सुपरलेटिव डिग्री। अब अगर हमें वेरी का यूज करना पड़े सुपरलेटिव के साथ में और मच का यूज करना पड़े सुपरलेटिव के साथ में, तो कैसे करते हैं? ठीक है, तो उनके दो सीक्वेंस बनते हैं। कितने सीक्वेंस बनते हैं? दो सीक्वेंस बनते हैं। देखो पहले हम बात करेंगे वेरी की, उसके बाद करेंगे मच की। ठीक है, तो वेरी की अगर हम बात करते हैं तो वेरी में क्या होता है? वेरी में आपने देखा कि जो आपका पहला सीक्वेंस बनता है वो सीक्वेंस बनता है टीवीएस का। किसका बनता है? टीवीएस का। टी का मतलब द, भी का मतलब वेरी और एस का मतलब सुपरलेटिव डिग्री। कॉन्सेप्ट आया ना समझ में? अब इनको देखो हम क्वेश्चन में इनका सीक्वेंस कैसे लेके आते हैं। तो पहला सेंटेंस दिया गया है, क्या दिया गया है? एग्जांपल में पहला सेंटेंस दिया गया है ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। ठीक है, अब देखो ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अब मैंने आपसे पूछा कि भाई बताओ ये सेंटेंस राइट होगा या रॉन्ग होगा? ठीक है, तो आपने देख लिया कि सारी नॉर्मल सेंटेंस दिया गया है, ये सही होगा। लेकिन वहीं पर अगर हमने एक दूसरा सेंटेंस दे दिया, हमने बोल दिया यहां पे ही इज द वेरी टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, जैसे हमने आपको ये सेंटेंस दे दिया। ठीक है, अब हमने पूछा कि बताओ ये सेंटेंस सही है गलत है, तो आपको क्या देखना है? सीक्वेंस। तो देखो वेरी के साथ में क्या लगी है यहाँ पे? सुपरलेटिव डिग्री। तो आपने क्या देखा? सीक्वेंस क्या बनना था? टीवीएस, द वेरी सुपरलेटिव डिग्री। तो द वेरी और सुपरलेटिव डिग्री सीक्वेंस बनाना, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नॉर्मल सेंटेंस सही है, ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। ठीक है, अब देखो दूसरा सेंटेंस क्या दिया गया है? ही इज मच द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। ठीक है, तो आपको क्या देखना है? आपको देखना है कि अगर हम मच की बात करें और मच का यूज अगर हमें सुपरलेटिव डिग्री के साथ करना पड़ जाए तो कैसे करते हैं? तो मच का यूज अगर सुपरलेटिव डिग्री के साथ करना पड़े दोस्तों, तो सबसे पहले हमें सीक्वेंस देखना पड़ता है एमटीएस का, कि पहले मच आएगा, फिर द आएगा, फिर सुपरलेटिव डिग्री। तो देखो पहले मच आया, फिर द आया, फिर सुपरलेटिव डिग्री, मतलब सेंटेंस कैसा हो जाएगा? नो एरर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नो एरर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट आ गया ना सबकी समझ में? आ गया ना? चलिए, अगर किसी को समझ में ना आए तो एक बार पॉज करके रिवर्स करें, फिर से एक बार देख लें वीडियो को अगेन। ठीक है, तो कोई हम बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट क्या बोलता है?
लो भाई नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ गया है, और ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है इनका क्वेश्चन। ठीक है, अब सो दैट और टू की अगर हम बात करते हैं तो सो दैट के साथ भी पॉजिटिव डिग्री आती है और टू के साथ भी पॉजिटिव डिग्री आती है। अगर हम टू की बात करते हैं तो नॉट नेगेटिव इन इटसेल्फ होता है, मतलब ये खुद में नकारात्मक होते हैं, इनमें नॉट लगाने की कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सो दैट की, तो सो दैट के साथ में कंडीशन फिक्स रहती है दोस्तों। वो क्या रहती है उसको समझिए, नॉट नेगेटिव इन इटसेल्फ, ये खुद में नकारात्मक नहीं होते हैं, बट द सेंटेंस हैज टू बी नेगेटिव टू मेक द मीनिंग क्लियर। ठीक है, मतलब ये खुद में नकारात्मक नहीं होते हैं, लेकिन मीनिंग को क्लियर करने के लिए इसमें हमें नॉट लगाना पड़ता है। मीनिंग को क्लियर करने के लिए हमें इसमें क्या लगाना पड़ता है, नॉट लगाना पड़ता है। ठीक है, कैसे, चलो अभी हम मीनिंग क्लियर करते हैं। जैसे हमने पहला सेंटेंस दिया, हमने बोला ही इज सो बिग दैट ही कैन नॉट वॉक। ठीक है, हमने यहाँ पे पहला सेंटेंस आप लोगों को दिया। अब हमने जो पहला सेंटेंस दिया है, तो आपने पहले सेंटेंस में क्या बोला, अब जैसे हम यहाँ से इस नॉट को रिमूव कर दें, जैसे हम यहाँ से इस नॉट को क्या कर दें, रिमूव कर दें, लो हमने कर दिया। अब सेंटेंस रीड करो जरा, ही इज सो वीक दैट ही कैन वॉक, मतलब वह इतना कमजोर है कि वह चल सकता है। क्या सेंटेंस का मीनिंग सही जा रहा है, नहीं जा रहा ना। और हमने सो दैट में कंडीशन क्या पढ़ी है, सो दैट में कंडीशन पढ़ी है कि अगर इसमें क्या रहता है, नेगेटिव इन इटसेल्फ टू और टू में, लेकिन सो दैट में नॉट नेगेटिव इन इटसेल्फ, मतलब खुद में नकारात्मक नहीं रहता है। लेकिन अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो क्या करना पड़ता है, मीनिंग क्लियर करना है तो नॉट लगाना पड़ता है। ठीक है, मीनिंग क्लियर करना पड़ता है तो नॉट लगाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बोला कि भाई मीनिंग तो क्लियर नहीं हो रहा कि भाई इतना कमजोर है कि भाई चल सकता है, मीनिंग क्लियर कहाँ हो रहा है। ठीक है, और जब मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा तो मीनिंग को क्लियर करना पड़ेगा, इसलिए क्या लगाना पड़ेगा, नॉट लगाना पड़ेगा। इसलिए बोला जाता है ही इज सो वीक दैट ही कैन वॉक, नहीं होगा ही कैन नॉट वॉक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ही कैन नॉट वॉक, मतलब वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता। अगला कॉन्सेप्ट, अगला सेंटेंस है, देखो सेंटेंस समझ में आ गया कि नहीं आया। अगला सेंटेंस दिया गया, सी इज सो यंग दैट सी कैन नॉट ट्रेवल अलोन। ठीक है, अब देखो सो डॉट 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 दैट के साथ में डिग्री पॉजिटिव है। उसके बाद आपने क्या देखा, वह इतनी यंग है, इतनी छोटी है कि वह अकेले ट्रेवल नहीं कर सकती, है ना। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे सेंटेंस का मीनिंग सही है क्योंकि नॉट लगा हुआ है, सेंटेंस सही है। अगला है ही इज टू वीक टू वॉक। ठीक है, तो आपने देखा कि वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता। आपको बताया था कि टू डॉट 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 टू की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कंडीशन क्या रहती है, इसमें कंडीशन यही रहती है कि भाई नेगेटिव इन इटसेल्फ रहता है। अगला है सी एच टू यंग टू ट्रेवल अलोन, वह इतनी छोटी है कि अकेले ट्रेवल नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अगला कॉन्सेप्ट हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो यहां से हमने मतलब एक कॉन्सेप्ट से दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। तो सेशन को लाइक करें और सब्सक्राइब करवाएं ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को भेजें। ठीक है, तो दोस्तों थैंक यू टू ऑल, मिलते हैं